पिछले एक हफ्ते में एआई की दुनिया में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो किसी गेम ऑफ थ्रोन्स की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। तो कुर्सी की पेटी थाम लीजिए क्योंकि इस स्टोरी में जो इवेंट्स है वो किसी रोलर कोस्टर की राइड से कम नहीं है। तो ये स्टोरी शुरू होती है जब सैम ऑल्टमैन जो कि सीईओ है ओपन एआई के, इनको फायर कर दिया जाता है। 16 नवंबर को इलियास सुत्स्कीवर एक कॉल शेड्यूल करते हैं गूगल मीट पे सैम ऑल्टमैन के साथ। इलियास सुत्स्कीवर का हो सकता है आपने नाम नहीं सुना होगा। इलियास सुत्स्कीवर ये चीफ साइंटिस्ट है ओपन एआई के, साथ ही साथ ये बोर्ड मेंबर है और ये को फाउंडर भी है ओपन एआई के। तो उस मीटिंग में उन्होंने सैम ऑल्टमैन को यह बताया कि बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि सैम ऑल्टमैन को सीईओ की पोजीशन से सैक किया जा रहा है। साथ ही साथ उसी दिन ग्रेग ब्रॉकमैन जो कि प्रेसिडेंट है ओपन एआई के, उन्हें भी यह बताया जाता है कि उन्हें बोर्ड मेंबर से निकाला जा रहा है। वो अपनी प्रेसिडेंट की पोजीशन तो होल्ड कर सकते हैं लेकिन बोर्ड के मेंबर नहीं रहेंगे। ग्रेग ब्रॉकमैन इस न्यूज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और गुस्से में उन्होंने भी रिजाइन कर दिया ओपन एआई से। माइक्रोसॉफ्ट का ओपन एआई में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। चैट जीपीटी के जितने भी मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं ये सभी के सभी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पे ट्रेन होते हैं और चैट जीपीटी होस्टेड भी है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पे। माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ा इन्वेस्टर है ओपन एआई में, लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट को और सत्य नडेला को इस न्यूज के बारे में सिर्फ 1 मिनट पहले पता चला, यानी जनरल पब्लिक जिनको ये न्यूज पता चली उससे सिर्फ 1 मिनट पहले। ये जब न्यूज बाहर आई तो माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स को एक बहुत ही बड़ा धक्का बैठा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के इसमें काफी सारे शेयर्स थे। अब इस न्यूज से सत्य नडेला बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, लेकिन वो एक बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी है इस बिजनेस में, तो उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी। वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी। अब सैकिंग के एक दिन के बाद सैम ऑल्टमैन ने एक बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल ट्वीट किया, ये बताते हुए कि वो ओपन एआई छोड़ रहे हैं, बहुत ही इमोशनली, टाटा बाय बाय एंड सो ऑन। अब इस ट्वीट के रिस्पॉन्स में ओपन एआई के बहुत सारे एम्प्लॉयज भी रीट्वीट करने लगे, अपना सपोर्ट दिखाने लगे और ये बताने लगे कि वो सैम ऑल्टमैन के फेवर में है। ये जितने भी ट्वीट्स थे, जितने भी रिएक्शंस थे जो उनके ट्वीट पे आने लगे, ये एक तरह का सिग्नल था जो ओपन एआई के एम्प्लॉयज दे रहे थे कि ये बताने के लिए कि वो सैम ऑल्टमैन को फेवर करते हैं और ये चाहते हैं कि सैम ऑल्टमैन वापस आए ओपन एआई में। इसका एक रीजन ये भी था क्योंकि जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने कोई क्लियर रीजन नहीं दिया था कि सैम ऑल्टमैन को आखिर निकाला क्यों जा रहा है। उन्होंने बस इतना कहा था कि सैम ऑल्टमैन इज नॉट बीइंग कंसिस्टेंटली कैंडिड विद हिज कम्युनिकेशंस। अभी जो रिस्पांस आ रहा था ओपन एआई के एम्प्लॉयज की तरफ से, इसको देखते हुए बोर्ड मेंबर्स ने प्रेशर फील किया और उन्होंने 19 नवंबर को सैम ऑल्टमैन को अपने ऑफिस में बुलाया डिस्कशंस के लिए। जब सैम ऑल्टमैन वहां डिस्कशंस के लिए पहुंचे तो उन्होंने वंस अगेन एक बहुत ही इमोशनल ट्वीट डाला जहां पर उन्होंने एक फोटो शेयर की एक गेस्ट पास के साथ। हाँ, उस कंपनी का गेस्ट पास जिसको उन्होंने को फाउंड किया, चैट जीपीटी, वो प्रोडक्ट जो उनके लीडरशिप में बना था। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने पूरा इमोशनली ट्विटर को यूज किया। इसके बाद जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुए, ये काफी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स थे। सत्य नडेला ने यहां पर ये ट्वीट किया कि माइक्रोसॉफ्ट में सैम ऑल्टमैन ज्वाइन करेंगे और वो लीड करेंगे एक नया डिवीजन जो कि रिसर्च करेगा एआई पे, और ग्रेग ब्रॉकमैन भी उनको वहां पर ज्वाइन करेंगे। अब इस चीज के रिस्पॉन्स पे ओपन एआई के 700 में से 500 एम्प्लॉइज ने लेटर लिखा बोर्ड को, ये कहते हुए कि वो बोर्ड से रिजाइन चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि सैम ऑल्टमैन वापस ज्वाइन करे एज सीईओ ऑफ ओपन एआई। ये सब होता देख इलियास सुत्स्कीवर ने भी अपना साइड बदल दिया और उन्होंने भी एक अपॉलॉजी ट्वीट किया और ये बताया कि वो बिल्कुल गलत थे बोर्ड का साथ देते हुए एक गलत डिसीजन में। लेकिन द स्टोरी डजंट एंड हियर। 22 नवंबर को ओपन एआई ने ट्वीट किया और बताया कि सैम ऑल्टमैन वापस ज्वाइन करेंगे ओपन एआई को एज सीईओ, बट इस बार एक कंप्लीटली न्यू बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ। वाओ, इतना सब कुछ हुआ, वो भी एक हफ्ते के अंदर। सैम ऑल्टमैन को फायर किया गया और एक हफ्ते के अंदर वो वापस ज्वाइन भी कर लिए एज सीईओ। अब ये जो ओपन एआई का पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके रिगार्डिंग मार्केट में बहुत सारे स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे प्रोमिनेंट स्पेकुलेशन वो ये है कि हो सकता है कि सैम ऑल्टमैन ने इंटरनली एजीआई अचीव कर लिया है। एजीआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब यहां पर जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका यह मानना था कि जितने भी चीजें हैं जो डेवलपमेंट हो रही है वो काफी फास्ट हो रही है, हमको इस डेवलपमेंट को थोड़ा सा स्लोली, स्टेडीली और पूरा सब कुछ सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए लेना चाहिए। जैसे इलॉन मस्क ने भी कहा था कि एआई इज वेरी डेंजरस। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. एआई के बहुत सारे डेंजरस इफेक्ट्स हो सकते हैं, हमको इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। तो यहां पर बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है ये 2 तरह के लोग में है। जो ऐसे लोग जिनका यह मानना है कि जो एआई की चीजें हैं उसको स्लोली, स्टेडीली सब कुछ देख दिखाकर मार्केट में इवॉल्व करना चाहिए, और दूसरी तरफ विजनरी सीईओज है जैसे कि सैम ऑल्टमैन जो कि काफी जो भी नई नई चीजें हैं उसको काफी स्पीड से मार्केट में पुश करना चाहते हैं। ह्यूमैनिटी के लिए वो सब चीजें बहुत स्पीड से अवेलेबल करवाना चाहते हैं। तो अब ये जो टर्न ऑफ इवेंट्स है आगे और क्या क्या किस तरह से फोल्ड होंगे ये देखने वाली बात रहेंगी। ओपन एआई का जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी के बारे में हर किसी को पता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो चैट जीपीटी को एक्चुअली कैसे यूज करना है ये जानते हैं। तो चैट जीपीटी को एक्चुअली कैसे यूज करना है उसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है ऑन एक्सपर्ट प्रॉम्प्टिंग। तो यहां पर आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्निकल अपडेट्स के लिए आप डेटा बाइनरीज को फॉलो कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर टू गिव अस अ लाइक। इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। ओके देन दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेक श्योर टू रिंग दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।